हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर 2 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसका टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आखिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और यहाँ पे क्या क्या होता है, हम इसको बहुत ही विस्तार में देखेंगे, ठीक है। और वीडियो के एंड में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड PYQ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ, तो एंड तक जरूर देखना। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स और जिनका काम क्या होता है, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं, ओवम। रिसीव्स स्पर्म, सपोर्ट फर्टिलाइजेशन, नरिशेस डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। तो ये काम है, ये जो टोटल काम है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन पार्ट क्या क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव में नंबर 1 पे क्या होता है, ओवरी, नेक्स्ट ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, और यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमोरी ग्लैंड जो कि फंक्शनल पार्ट है और जो कि विविपरस एनिमल्स में होता है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो ये सब जो सातों है मेन पार्ट्स, उसके बारे में हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले है हमारा ओवरीज। तो हमारा ओवरीज स्टार्ट होता है क्योंकि हमको पता है कि फीमेल बॉडी में पेयर ऑफ ओवरीज होता है। तो ये क्या है, इसका शेप कैसा होता है, आमंड शेप ऑर्गेन लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी। तो मैं आपको पिक्चर से दिखाना चाहती हूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो ये दोनों जो हो जाएगा वो ओवरी है। ये है इनफंडिबुलम, इस्थमस और एम्प्यूला, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद ये होता है हमारा यूटेरस, ओके, और यहाँ पे सर्विक्स, सर्विकल कैनल, वजाइना। तो इन सब के बारे में हम डिटेल देखेंगे, आखिर इन सब का पार्ट क्या क्या है और इन लोग का फंक्शन क्या है। जैसे कि आपने पिक्चर में देखा कि ओवरी क्या है और कहाँ है, तो उसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसका नंबर 1 फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ओवम जिसको हम oogenesis बोलते हैं, और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। तो फीमेल में 2 हार्मोन्स रिलीज होता है, ओवरी का काम है जो रिलीज करना। तो नंबर 1 इज एस्ट्रोजन एंड नंबर 2 इज प्रोजेस्टेरोन। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ओवरी का आखिर कैसा होता है, तो देखते हैं कि ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले ओवरी में 2 लेयर होते हैं। तो सबसे पहले ओवेरियन कॉर्टेक्स जिसको आउटर लेयर बोलते हैं, और ओवेरियन मेडुला जिसको हम इनर लेयर बोलते हैं। तो इनर कॉर्टेक्स में आखिर क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे फॉलिकल प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टेजेस। तो इनर लेयर में जो होता है इनसाइड कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर जो होता है ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स होते हैं, जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल जिसको हम मैच्योर फॉलिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम देखेंगे oogenesis में आखिर ये लोग क्या करते हैं और कैसे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, जो मेच्योर फॉलिकल होता है, वो हमारे ओवम यानी कि एग को रिलीज करता है ड्यूरिंग ओवल्यूशन। ओवल्यूशन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग फ्रॉम ओवरी इज नोन एज ओवल्यूशन। तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो है यहाँ पे इनर कॉर्टेक्स ओवरी के अंदर, वो रिलीज करता है हमारे ओवम को ड्यूरिंग ओवल्यूशन। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जिसको हम ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो ये जो होता है ये भी पेयर्स ऑफ होता है, लाइक दोनों साइड में होता है, और इसका काम जो होता है ओवरी और यूटेरस को कनेक्ट करना, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट, लाइक फैलोपियन ट्यूब का कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसका 3 पार्ट्स होता है। ये सब एग्जाम में आता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको इन सब डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ। तो नंबर 1 है इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। तो इन सब का काम हम डिटेल में देखेंगे अब। तो सबसे पहले है हमारा इनफंडिबुलम। तो इसका शेप क्या होता है, फनल लाइक शेप क्लोज टू ओवरी, और इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम फिम्बरी बोलते हैं। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम विलाई बोलते हैं, वैसे ही इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन होता है जिसको हम फिम्बरी बोलते हैं, ठीक है। और फिम्बरी का फंक्शन क्या होता है, जब ओवल्यूशन होता है, जब एग रिलीज होता है ओवरी से, तो उस टाइम ये फिम्बरी के मदद से ही ओवम को कलेक्ट किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, दैट इज इनफंडिबुलम पार्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट काम आता है हमारा एम्प्यूला। तो एम्पुला का काम क्या है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, जो कि सबसे चौड़ा वाला पार्ट होता है ओविडक्ट। और यहाँ पे क्या होता है हमारा मेन काम, जिससे बच्चे बनते हैं, राइट। तो ये है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो क्वेश्चन आता है, वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन। तो आपको नहीं लिखना है इस्थमस, है ना, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। इसका क्वेश्चन की फर्टिलाइजेशन आखिर होता कहाँ है, तो आप फैलोपियन ट्यूब में मत लिखना, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इसको लिखना पड़ेगा एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। नेक्स्ट कम इस्थमस। इस्थमस 2 टाइप्स के होते हैं, एक नैरो पार्ट्स होता है और जो जॉइन को यूटेरस को जॉइन करता है। ये सबसे चौड़ा वाला पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, और ये यूटेरस से जॉइन होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट कम यूटेरस, जिसको हम वोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए ये पेयर ऑफ नहीं होता है, ये एक ही होता है, ठीक है। यूटेरस इज अ पेयर्ड शेप,
पियर मतलब नाशपाती, नाशपाती के शेप का मस्कुलर ऑर्गन होता है, यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन मतलब बच्चे को मतलब किसी जगह पे फिक्स करना, जहां पे बच्चा फर्दर ग्रो हो और जहां पे जाइगोट ग्रो हो, एम्ब्रायो ग्रो हो और वो बच्चा बनके निकले, उसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये है यूटेरस जो है, इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। यहाँ पे बच्चे को चिपका दिया जाता है बॉडी के अंदर और वहां पे उसको डेवलपमेंट होती है और वो 9 महीने बाद बच्चा बनके निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पार्ट ऑफ यूटेरस, यूटेरस का 3 पार्ट है, ठीक है। नंबर 1 इज फंडस, नंबर 2 बॉडी एंड नंबर 3 इज सर्विक्स। तो फेलोपियन ट्यूब की तरह ही इसका भी 3 पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब में भी 3 पार्ट्स था, तो इस पे भी है फंडस, बॉडी, सर्विक्स। और यहाँ पे आता है कि यूटेरस का लेयर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेयर होता है यूटेरस का, जिसको हम यूटेरिन वॉल बोलते हैं। यूटेरिन वॉल का 3 पार्ट्स है, पेरीमेट्रियम जो कि सबसे बाहर का लेयर होता है, ओके। नेक्स्ट वन इज मायोमेट्रियम जो कि मिडल वाला लेयर होता है, और थर्ड वन इज एंड्रोमेट्रियम जो कि इनर होता है, जो कि ग्लैंडुलर लेयर होता है। और हम इन तीनों के बारे में डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो एंड्रोमेट्रियम जो होता है वो सबसे इनर वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन पार्ट होता है हमारा इम्प्लांटेशन, तो एंड्रोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है, जैसे कि स्थमिक रीजन में, एम्पिलरी स्थमिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, वैसे ही एंड्रोमेट्रियम में क्या होता है, इम्प्लांटेशन, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसकी मोटाई बढ़ती है, मतलब ये मोटा हो जाता है। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये क्या होता है, सेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मतलब ये झड़ जाता है, बिगड़ जाता है, टूट जाता है। ये दोनों टॉपिक जो है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे बढ़ता है और कैसे झड़ता है, ये हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट है, क्या बोलता है, देखते हैं। एंड्रोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये एंड्रोमेट्रियम वॉल जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में साइक्लिक चेंज में जाता है, लाइक बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है और टूटता भी है। तो हम विस्तार में देखेंगे मेंस्ट्रुअल टॉपिक में, ठीक है। तो नेक्स्ट कम सर्विक्स। तो इसका काम क्या है, मतलब ये सर्विक्स आखिर होता क्या है, तो इट इज द लोअर नैरो पार्ट ऑफ यूटेरस। यूटेरस के नीचे वाला जो नैरो पार्ट होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। और उसका फंक्शन क्या है देख लीजिए। तो फॉर्म सर्विकल कैनल, कनेक्ट यूटेरस विथ वजाइना एंड सर्विकल म्यूकस रेगुलेट स्पर्म एंट्री। और इसका जो म्यूकस होता है वो स्पर्म एंट्री में ड्यूरिंग कोइटस इंटरकॉर्स, ये इसका म्यूकस जो है वो स्पर्म को रेगुलेट करने में हेल्प होता है, ठीक है। और सर्विकल कैनल जो बनाता है ये सर्विक्स, और वो प्लस वजाइना, मतलब ये दोनों को अगर जोड़ दे तो क्या बनता है, बर्थ कैनल, फ्रॉम वेयर द बेबी कम, ओके। नेक्स्ट कम वजाइना। आखिर ये वजाइना होता क्या है, ठीक है। तो इट इज अ मस्कुलर ट्यूब। इसका फंक्शन क्या होता है, रिसीव पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन। इंटरकॉर्स के दौरान जब जो चीज पेनिस को रिसीव करता है उसको बोलते हैं वजाइना। और पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, और मेंस्ट्रुअल फ्लो भी यहीं से निकलता है, और ये बर्थ कैनल का काम करता है, ओके। नेक्स्ट कम एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मेन ये सब कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, व्हाट आर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो आप लिख सकते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस एंड हाइमेन, ठीक है। तो ये इन चारों का काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गेन। तो इंटरनल ऑर्गेन को प्रोटेक्शन करना इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया का काम प्रोटेक्शन है, और मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया का काम है जहां से स्पर्म निकलता है, ओके। तो नेक्स्ट कम मेमोरी ग्लैंड। ये सबसे लास्ट पार्ट है, मेन पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेमोरी ग्लैंड। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट इन फीमेल मैमल दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो ये क्या है, ये एक स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड वर्जन है जो सिर्फ फीमेल मैमल्स में होता है, जिसका काम होता है मिल्क प्रोड्यूस करना आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ओके। तो मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है, तो मैंने आपको जैसे पहले बता दिया है कि मिल्क प्रोडक्शन करना चाइल्ड को देने के लिए आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब जैसे ही बच्चा होता है उसके बाद जो मिल्क प्रोडक्शन होती है फीमेल्स में उसको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड, मतलब थ्रू मेमोरी ग्लैंड होती है, और वो चाइल्ड का फर्स्ट फूड होता है, ओके। तो जो मेमोरी ग्लैंड जो होता है मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, उसका जो फर्स्ट फ्यू डेज में इनिशियल, जैसे कि बच्चा हो गया और 3-4 दिन में जो फ्यू डेज ऑफ जो मिल्क होता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम, ओके। फर्स्ट मिल्क जो कि एंटीबॉडीज में बहुत ही रिच होते हैं, मतलब एंटीबॉडीज उसमें भर भर के होते हैं। इसीलिए जब किसी को बच्चा होता है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है, तो क्योंकि वो एंटीबॉडी रिच होती है तो बच्चों को हर बीमारी से बचाने में बहुत ही काम आता है। तो स्टूडेंट, क्या आपको ये वीडियो समझ में आया, कमेंट में यस जरूर लिखना, ओके। तो आगे देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ PYQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके स्टूडेंट। तो ये है
4-5 क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से PYQ में आए हैं। तो 1 और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है नेम फीमेल गोनैड, तो इसका आंसर होगा ओवरी। और अगर मेल गोनैड्स की बात करें तो टेस्टिज होगा, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 2 है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, तो इसका मैंने आंसर वीडियो में ही बता दिया है। नंबर 3 है नेम हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरी, इसका भी आंसर ऑलरेडी वीडियो में है। और 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन में है डिस्क्राइब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ डायग्राम, तो ये आपको बाय हार्ट याद कर लेनी है। और नंबर 2 है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस, तो ये भी वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, बाय बाय।